नमस्कार, मैं अनामिका फिर से आ गई हूँ जोरदार तमाचा के अपने इस चैनल पे, जिसमें कि मैंने आपसे वादा किया था कि जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उन बातों को मेरा जोरदार तमाचा मैं ज़रूर मारूंगी अपने शब्दों से। और आप लोगों को भी कनेक्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल में आप लोग भी कनेक्ट होइए और महसूस कीजिए कि क्या मैं सही बोल रही हूँ और क्या मैं आपके विचारों को भी अपने विचारों से कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो आज का जो मेरा है मुद्दा, वो अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 22 जनवरी को 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, राम मंदिर में प्रभु श्री राम का। तो इतनी लहर चली हुई है, राम मंदिर बनी, बहुत अच्छी बात है। और ये लहर चल रही है और सारे राम भक्त सबके मन में एक भक्ति भाव उत्पन्न हुई है। तो इतने अच्छे अवसर पर क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे प्रतिमा की, लेकिन क्या उनके आदर्शों को भी आत्मसात करने का समय नहीं आ गया है? तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी और मैं ये समाज को झकझोरना चाहूँगी कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा तो आप करें ही, और कोशिश करें कि उनके आदर्शों, जो भी राम जी और सीता जी के जो आदर्श थे, उनको भी आत्मसात करने की लहर चले और हमारा देश जो है उन्नति की ओर अग्रसर हो। क्योंकि मेरी जो ये सोच है, मैं बहुत तरह के कामों में अपने आप को यहाँ पे इन्वॉल्व की हुई हूँ सोसाइटी में। और बहुत सारे कामों में जब मैं इन्वॉल्व हुई तो मुझे तरह तरह की बातों का जो आभास हुआ, जो समाज में चल रहा है बुराइयाँ, उसको लेकर हम आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से हम लोग इन बुराइयों के दलदल में फंस चुके हैं कि अगर उसे अब धीरे धीरे सुधारना भी चाहें तो बहुत दिन लग जाएंगे। लेकिन एक कोशिश तो बनती है कि हम उन बुराइयों को लेकर नहीं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि जो हमारा आने वाला जनरेशन है वो उसको अच्छे से अपनी लाइफ जी सके, एक अच्छी शुरुआत के साथ, एक नई सुबह के साथ वो अपनी लाइफ ज़िंदगी जी सके। जिस तरह की हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से पूरे विश्व में मार काट मचा हुआ है, जहाँ समाज में हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे के दुश्मन हुए पड़े हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना। आज पति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गया है, पत्नी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गई है, भाई भाई को देखना पसंद नहीं कर रहा है, और पति पत्नी में अनबन, सास ससुर को बहू देखना नहीं चाह रही है। तो जो हमारे समाज में, परिवार में ये जो प्रथा चल पड़ी है कि एक दूसरे से अलग होने की, किसी को कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो क्या इन सब प्रथाओं के साथ राम जी की आप स्थापना करेंगे मूर्ति की, तो क्या राम जी खुश होंगे? इस तरह की भावना से मंदिर बनाना, मूर्ति स्थापना करना, ये भी तो हमारी एक श्रद्धा है उनके प्रति, एक अच्छी भावना है। हमारा धर्म हमें ये बताता है कि हम भगवान की पूजा करें, उनके आदर्शों पे चलें, लेकिन हमारा धर्म ये भी बताता है कि जो उनके आदर्श हैं उसको भी अपनाएं। हमारे जो भी रामायण हो या महाभारत हो, उससे हमें ज़िंदगी जीने की शिक्षा मिलती है कि क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन आदर्शों को भी अपनाने की बारी आ गई है। तो क्यों ना हम और आप मिलकर उन आदर्शों की भी, राम जी के और सीता जी के आदर्शों की भी लहर लाएं और लोगों में ऐसी जागरूकता फैलाएं। लोगों में ना सही, जितने लोग मेरे व्यूअर्स हैं, सिर्फ वो अपने आप में, अपने घर में, अपने बच्चों में अगर ये जागरूकता फैलाएं, अच्छी भावना से आगे बढ़ें, एक दूसरे के प्रति जलन ना हो, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, किसी की मदद करें और अच्छी भावना लाएं, तो इससे बढ़ के खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। और ये चैनल मेरा, जैसा कि नाम है जोरदार तमाचा, हर बुराइयों को, हर सामाजिक कुरीतियों को, हर वो समाज को पीछे ढकेलती, हमारे देश को पीछे ढकेलती उन बातों को मेरा जोरदार तमाचा है। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे
कुछ नहीं चाहिए कि मुझे नाम कमाना है या कुछ भी। मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, मैं बहुत नाम कर चुकी हूँ। और आगे धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो मैंने महसूस किया है सामाजिक, एक तरह से मैं समाज के कार्यों में भी अक्सर अपने आप को इन्वॉल्व रखती हूँ। तो उन सब कामों को करते हुए जो मैंने महसूस किया है वो आप भी ज़रूर महसूस करेंगे, क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द भी वही सब माहौल चल रहा होगा जो हमने महसूस किया है। और मुझे लगा कि मुझे लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, जितने भी लोग आएँ, कि राम मंदिर की जो लहर है उसके बाद मंदिर बन जाए, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद उनके आदर्शों को भी आत्मसात करने की लहर चलनी चाहिए। क्यों ना राम मंदिर बने और राम राज्य की भी पहल हो, और राम राज्य में जैसे सतयुग चल रहा था उसकी लहर भी लाने की हम लोग शुरुआत करें। वो कोशिश आप और मैं हम लोगों के सहयोग से कर सकते हैं। और धीरे धीरे ही सही, क्योंकि इतनी बुराइयां व्याप्त है कि इतनी जल्दी तो वो नहीं लहर जाएगी, आ पाएगी, लेकिन धीरे धीरे ही सही वो लहर आनी चाहिए। और आपका क्या विचार है? आप अपने विचार ज़रूर साझा करें। और अगर मेरा चैनल आपको लगे कि आपको थोड़ा सा भी अगर आपके मन को छू रहा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। जितने ज़्यादा लोग इसको समझ पाएँ, मेरी बातों को, मेरी फीलिंग्स को समझ पाएँ, तो एक अच्छी कोशिश में आप लोग ज़रूर सहयोग करें। एंटरटेनमेंट के नाम पे आप गाना, डांस और उल्टी सीधी बातें तो देखते हैं, लेकिन ये समाज को आगे बढ़ाने वाली बातें हैं और थोड़ी देर रुक कर विचार करने की बातें हैं। ठहर कर इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में थोड़ी देर ठहर कर मेरी बातों पे विचार कीजिए, गौर कीजिए। अगर आप मेरी बातों को और अच्छे से समाज में फैला सकते हैं, उसको फैलाइए। और आप लोग भी इसमें जो समाज में हमारे समाज को पीछे ढकेल रही है जो बातें, उसको कम करने की कोशिश कीजिए और मेरी कोशिश में मेरा साथ दीजिए। नमस्कार।